6 महीने से मैं राजस्थान में ठेका प्रथा को खत्म करने के लिए प्रयासरत हूँ। पिछली बार आचार संहिता से पहले हम लगभग 50% सफल हुए थे। उस समय कांग्रेस की सरकार से हम जो है इस मिशन को आगे की ओर बढ़ा पाए और उस सरकार ने इस बोर्ड को जो है चर्चा में लाने का प्रयास किया। उसके बाद वर्तमान सरकार जो भाजपा सरकार है उसने इस काम को गति देने का कार्य किया और इस काम की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अलग अलग माध्यम से, अलग अलग नेताओं से, अलग अलग प्रशासनिक अधिकारियों से बार बार मिलकर मैंने हमेशा यह प्रयास किया है कि ये ठेका प्रथा जो है ये जल्दी ही राजस्थान में खत्म हो जाए। ये एक बड़ा मिशन है, इसमें समय लग रहा है और लगा भी है। ऐसे में कई प्रकार के लोग जो हैं वो साथ देने भी आए और कई लोग ऑब्जेक्शन के तौर पर भी आए। इसी तरह आजकल मैं देखता हूं आचार संहिता के दौर में हर एक शब्द का जब ध्यान रखा जाता है, हर एक बात का जब ध्यान रखा जाता है, आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाता है, उस समय मैं थोड़ा सा शांत तरीके से अलग अलग माध्यम से इस काम को कराने का प्रयास कर रहा हूं और YouTube के माध्यम से आप लोगों को थोड़ा कम ही बता पाता हूं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, इन दिनों काफी लोग जो हमेशा ये कहा करते थे कि RLSDC जो बोर्ड है उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सकता, वही लोग आज अलग अलग ग्रुप में ये बात करते हैं कि RLSDC का जो नोटिफिकेशन है हम बहुत जल्द जारी करवा देंगे। ये वो खपड़पड़ाहट है जब दीपक बुझने वाला होता है और उसे लगता है कि ये काम अब हो ही जाएगा तो वो बहुत ज्यादा फड़फड़ाता है कि मैं सबको ये बताऊं कि ये काम हम करा रहे हैं। ये आप सब लोग जानते हैं कि ये काम आप सबके प्रयासों से हुआ है। आप प्रत्येक राजस्थान में ठेका कर्मी जहां भी लगा हुआ है उसने हमेशा, चाहे मैं लड़ा चाहे कोई और लड़ा, उसको हमेशा मजबूती दी है और इस मजबूती से ही आज हम इतनी दूर तक पहुंच पाए हैं। जब जब मैंने आह्वान किया आपने हमेशा मेरा सपोर्ट देने के लिए आप तत्पर खड़े रहे। आज अफवाहों का बाजार जो है वो बहुत गर्म है और ऐसे में कई लोग तरह तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं। उन लोगों से कई बार मेरी रूबरू बात भी हुई है और उस बातचीत में उन्होंने साफ भी मेरे को कहा है कि इस नोटिफिकेशन को हम जारी नहीं होने देंगे और ऐसी उनकी जो बातचीत है वो रिकॉर्डेड भी है मेरे पास कि इस बोर्ड को हम नोटिफिकेशन जारी नहीं करने देंगे, हम इस विद्युत विभाग को शामिल नहीं होने देंगे, हम इस चिकित्सा विभाग को शामिल नहीं होने देंगे, हम वोकेशनल को शामिल नहीं होने देंगे, हम ICT को शामिल नहीं होने देंगे। ऐसी ढेर सारी बातें उन्होंने की है। वो लोग आज नोटिफिकेशन जारी कराने की बात करते हैं, मेरे से पूछते हैं नोटिफिकेशन क्या होता है। नोटिफिकेशन कुछ नहीं होता है और कुछ देर बाद वही लोग जब लिखते हैं कि नोटिफिकेशन जारी कराने के लिए हमारी टीम प्रयासरत है, मुझे बड़ी हंसी आती है क्योंकि ये आप लोगों को बड़ा बेवकूफ बनाने की तैयारी में है। इसलिए आप लोगों प्यारे बोले मजदूर साथियों, आपसे मेरा यही कहना है कि किसी भी प्रकार के झांसे में आप पहले भी नहीं आए और अब भी नहीं आना है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये बता दूं, मोनू चौधरी को अगर कोई फायदा होगा RLSDC से तो वो एक आत्मिक संतुष्टि होगी कि मैंने प्रयास किया और मैं सफल हुआ। आप सब जानते हैं कि मैं कोई ठेका कर्मी नहीं हूँ। आप लोगों के पीड़ित चेहरे देखकर मैं इस लड़ाई में कूदा हूँ और मैं हमेशा आश्वासन देता हूँ कि आप लोगों के इस काम को मैं करवाऊंगा। कई साथी कहते हैं कि हमें साल भर हुआ है लगे हुए, कोई कहते हैं 2 साल हुआ है। सब साथियों की लड़ाई की जब मैं बात करता हूं तो मेरे खिलाफ ऑब्जेक्शन उठते हैं, आप इनको शामिल क्यों करा रहे हैं। कई ऑब्जेक्शन ये उठते हैं कि सारे डिपार्टमेंट कैसे शामिल हो सकते हैं। तो ढेर सारी चर्चाएं उठती है। तो मेरे लिए तो यही बड़ी बात है कि जो लोग मानने को तैयार नहीं है कि कोई बोर्ड है वो आज नोटिफिकेशन जारी कराने की बात करते हैं। तो ऐसे में आप लोग समझदारी से, अपनी सटीकता से, जहां आपको सच्चाई लगे वहां आप जुड़िएगा। मेरा ये मैसेज देने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप किसी और पे ट्रस्ट ना करें या किसी और पे भरोसा ना करें। मेरा ये मैसेज आपको देने का सिर्फ इतना है कि आप बड़े हड़बड़ाहट में और धैर्य की कमी के कारण कभी कभी गलत फैसलों की वजह से पहले भी कई बार पिटे हैं और दूसरी बार भी जो है गलत फैसलों की वजह से या गलत व्यक्ति पर ट्रस्ट करने की वजह से दोबारा आपको हार का सामना ना करना पड़े। क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें लड़ते हुए 10 साल हो गए, कुछ लोग कहते हैं 12 साल हो गए। ये अच्छी बात है, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए लड़े होंगे वो लोग, लेकिन राजस्थान में इतने उच्च लेवल पर पहली बार जो है इतनी बड़ी आवाज उठी है जिसमें राजस्थान के प्रत्येक ठेका कर्मी ने अपना दायित्व निभाते हुए इस मजदूरी प्रथा के अंदर जो ठेका प्रथा और दास्ता और गुलामी का जो दौर है इसको खत्म करने के लिए कदम से कदम मिलाने का प्रयास किया है। हमारी बदकिस्मती है कि जब भी हमारा काम एक्टिव होता है उससे पहले आचार संहिता आ जाती है। अब कोई आचार संहिता नहीं आएगी साथियों, मैदान पूरा खाली पड़ा है। हमें
और लड़ना पड़ेगा। मैं आपको ये बता दूं, 10 दिन 5 दिन में नोटिफिकेशन तो बहुत अच्छी बात है कहना, लेकिन सच्चाई ये है कि हो सकता है कि हमें दोबारा लड़ना पड़े। इसलिए आप लोगों से यही कहना है, जहां आपको सच्चाई लगे वह आपको साथ देना है। ये मैसेज मेरे लिए डालना इसलिए जरूरी हो गया कि कुछ लोगों से बातचीत हुई और उसके बाद जो है मुझे ऐसा लगता है कि वास्तव में वो मैंने बताया कुछ देर पहले कि दिया जब फड़फड़ाता है तो वो बुझने वाला है। और कई ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट के अध्यक्ष महोदय को भी लगता है कि हमें कौन पूछेगा, और कुछ ऐसे हैं जो जंग में साथ लड़ रहे थे तो उन्हें डरने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा, उनको ये भी डर है कि ये पूरे अस्थायी कर्मचारियों का कहीं लीडर बन जाए। तो मैं पहले ही कई बार लाइव के माध्यम से कह चुका हूं, मेरा मिशन बहुत बड़ा है। मुझे मेरी जो मंजिल है वो अलग है। मैं एक लेक्चरर हूं और मुझे पढ़ाना है। इस काम को कराने के बाद मैं इस मुद्दे पे अपनी राय भी नहीं दूंगा कभी। लेकिन आप लोग जो है भ्रमित नहीं होना, और अध्यक्ष महोदयों से निवेदन करता हूं कि आप जिस संस्था के अध्यक्ष हैं वहां आप ही रहने हैं, क्योंकि मुझे नहीं है। दूसरा, कुछ लोग राजनीतिक आरोप लगाते हैं कि इसको राजनीति में जाना है, तो मैं इस साल भी चुनाव में, आप सबको पता है कि मुझे आसानी से जो है चुनाव का माध्यम करके मैं लड़ सकता था। ये आप ग्रुपों के माध्यम में आपने देखा भी है। दूसरा, आधे लोग कहते हैं कि मैं एक यूट्यूबर हूं, तो तरह तरह की बातें होती हैं, लेकिन आज जो मेरा संघर्ष है वो आप लोगों के सामने है। अब आप लोगों को तय करना है कि कौन सही है और कौन गलत है। मैं कोई जज कमेटी नहीं बिठा रहा हूं, फिर भी आप लोग उसका साथ दे जो सच है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भाई मोनू चौधरी।